बता देता हूँ, मैंने एलआईयू को बाकायदा नाम दिए थे। इसरार नाम का व्यक्ति जिसने पहले 500 वाला में पेड़ काटे थे, वहां से हम शुरू हुए थे। आज तक उस पर क्या कार्रवाई हुई? इसरार बुलाकी वाले का है जो 1-1.5 महीने के अंदर ये बाग पूरी तरीके से काट दिया गया, जिसमें लगभग 150 पेड़ थे। नमस्कार, मैं राजिक खान, आप देख रहे हैं न्यूज इन। आज हम मौजूद हैं विकासनगर तहसील क्षेत्र के भीमावाला क्षेत्र में। यहाँ पर हम मौजूद हैं भीमावाला में जो नया क्रेशर प्लांट लग रहा है, उसके ठीक पीछे हम मौजूद हैं। जहाँ हम मौजूद हैं यहाँ पर एक हरा भरा आम का बगीचा होता था। ये लगभग कम से कम 30 से 35 बीघा भूमि है। इसमें आम का बगीचा था। लगभग हमने 1 महीने पहले यहाँ की खबर भी दिखाई थी, जहाँ पर बाग कटने की सूचना हम लोगों को मिली थी। हम लोग मौके पर पहुंचे थे और प्रतिष्ठा सेवा समिति के द्वारा भी इस बात का संज्ञान लिया गया था। उन्होंने भी इसकी पुरजोर तरीके से मजम्मत की थी, लेकिन बावजूद इसके प्रशासन फिर भी सोता रहा। यहाँ से हरा भरा आम का बगीचा पूरा कट गया और प्रशासन को जरा सी भी भनक तक नहीं लगी। आप देखिए लक्कड़ माफिया और भू माफिया किस कदर हावी है शासन प्रशासन पर, कि शासन प्रशासन के संज्ञान में होने के बावजूद भी यह आम का हरा भरा बागीचा कट गया। आज फिर प्रतिष्ठा सेवा समिति को लगी, तो प्रतिष्ठा सेवा समिति की जो टीम है वो मौके पर पहुंची है और मौका मुआयना कर रही है। आइए इन्हीं से जानते हैं, जैसा कि इन्होंने ये मामला उठाया था, इस मामले में आगे क्या ये लोग कार्रवाई करने वाले। मेरे साथ मौजूद हैं प्रतिष्ठा सेवा समिति के कार्यकारी अध्यक्ष श्री गिरीश डालाकोटी जी। अब इन्हीं से जानते हैं, इन्होंने इस मामले को काफी जोरदार तरीके से उठाया था। जब इन्होंने ये मामला उठाया था उसके बाद भी यहाँ पर अवैध कटान कैसे हो गया? जी गिरीश जी, आप ये बताएं कि जैसे कि आपने पहले भी मामला उठाया था, उसके बाद भी यहाँ पर देखने में आ रहा है पूरा बाग कट गया, क्या है मामला? देखिए, पूरा मामला स्पष्ट है। इस क्षेत्र में हम पहले भी कह रहे हैं कि भूमाफिया सक्रिय है, और भूमाफिया मैं स्पेशली कहूंगा, फिर मेरे पर एक इल्जाम लगता है कि मैं धर्मवाद की बात करता हूं। मैं स्पष्ट कह रहा हूं, यहाँ पर 90% इलीगल काम विशेष समुदाय करता है। अगर विशेष समुदाय से दिक्कत हो तो मैं कहता हूँ मुस्लिम समुदाय इन्वॉल्व है। अभी वो कोई मेरे से नाम लेना चाहे मैं बता देता हूँ। मैंने एलआईयू को बाकायदा नाम दिए थे। इसरार नाम का व्यक्ति जिसने पहले 500 वाला में पेड़ काटे थे, वहां से हम शुरू हुए थे। आज तक उस पर क्या कार्रवाई हुई? इसरार बुलाकी वाले का है। इस व्यक्ति के द्वारा मुझसे मुलाकात की गई थी। मैं आपको ये भी बता देना चाहता हूँ। देखिए, कई चीजें हैं, ये हर तरह से आप मैनेज करना चाह रहे हो लोगों को, लेकिन जब हम मैनेज नहीं हुए, उसके बाद जब हमारा लगातार अभियान चलता रहा, इसकी सूचना हमने जनवरी में स्पष्टतया उद्यान विभाग को दी थी कि यहाँ पे पेड़ कटेंगे। 3 पेड़ों पे का चलान किया था उसने उद्यान विभाग के द्वारा, वो हमारे पास लिखित में है। आज 1-1.5 महीने के अंदर ये बाग पूरी तरीके से काट दिया गया, जिसमें लगभग 150 पेड़ थे। अभी अगर आप काउंटिंग करोगे तो 17 लेंथ में खड़े हैं, 8 इधर खड़े हैं, यानी कि 25 और ये 50, टोटल सिर्फ 50 पेड़ यहाँ पे मेरे को लगता है बचे हैं। आज भी अगर उद्यान विभाग चाहे या डीएम महोदया चाहे, मैंने डीएम महोदया से अभी बात की, अच्छा लगा कि इतवार के दिन उन्होंने फोन उठाया। संज्ञान ये है कि जब उन्होंने एक कमेटी बनाई है, संयुक्त कमेटी बनाए हुए मुझे लगता है 15 से 20 दिन हो गए। पीछे भी मेरी मीनाक्षी जोशी से बात हुई थी, उनका कहना था जी उसकी बैठक हुई या नहीं हुई, उनके हिसाब से नहीं हुई। तो वो कमेटी कर क्या रही है? कल अगर वो कमेटी इस स्थल का निरीक्षण नहीं करती तो 100% अगर ये उद्यान विभाग यहाँ पर बाघों को कटने से रोकने में सक्षम नहीं है, तो ऐसे अक्षम अधिकारियों को हमें अपने क्षेत्र में उनकी आवश्यकता नहीं है, उसकी तालाबंदी की जाएगी, 100% होगी। तो क्या लगता है आपको, प्रशासन इस पर कोई कार्रवाई नहीं कर रहा है या फिर मतलब जो है इसका संज्ञान गंभीरता से नहीं ले रहा है? प्रशासन कार्रवाई कर रहा है। संज्ञान आप कह लो कि हमारे कानून की कुछ धाराएं हैं जिनका फायदा भूमाफिया उठा रहा है। प्रॉब्लम भूमाफिया को लगता है कि वो करेगा, पेड़ के पैसे भरेगा, छुट्टी हो जाएगी, एक सिंपल सी एफआईआर होगी। वो बात अलग है कि आज से 1 साल बाद उसे समझ में आएगा कि मैं क्या कर रहा था। ऐसा नहीं है कि आज अगर वो एफआईआर से बच गया और जो अधिकारी उसकी एफआईआर पे 0 रिपोर्ट लगा रहा है, एफआईआर लगा रहा है, मैं उन्हें भी स्पष्ट आगाह कर देना चाहता हूँ कि कानून में ऐसी बहुत सी धाराएं हैं जहाँ 1 साल बाद भी उन्हें कोर्ट बुलाया जा सकता है। जो अधिकारी एफआईआर लगा रहा है वो भी कोर्ट आ सकता है। वो इससे ये ना सोचे कि वो आज जुर्माना भरवा के छुट्टी कर रहा है तो हम वहीं तक शांत हो जाएंगे। जरूरत पड़ी तो इससे भी आगे जाएंगे। और जरूरी कह रहा हूँ, या तो मैंने आज डीएम महोदय से भी कहा है, उद्यान से भी कहा है, या तो वो ये बता दें कि पहले भी मैं बोल चुका हूँ, 1.5 महीना हम शांत बैठ जाते हैं, भूमाफिया को जितने पेड़ काटने इन अधिकारियों के संरक्षण में काट ले। मैं 100% बाहर नहीं आऊंगा। लेकिन अगर फिर आप अधिकारी बोलते हैं नहीं हम पेड़ नहीं कटने देंगे और उसके बावजूद कट रहा है, इसका मतलब उसकी मिलीभगत है, उसके साथ मैं नहीं, उसको राजनीतिक प्रेशर है या उसे मैनेज किया गया है, उसका जवाब उसे देना पड़े। तो इस पर जैसे कि मतलब जो है अगर संज्ञान गंभीरता से नहीं लिया गया है, इस पर कोई कार्रवाई नहीं होती है, ठोस कार्रवाई नहीं होती है, तो अब क्या कदम उठाएंगे? वो कदम तो फिर रणनीति के आधार पर तय किए जाएंगे। देखिए, कल पहले उद्यान, क्योंकि आज डीएम महोदया ने फोन उठाया, इतवार के दिन मीनाक्षी जोशी जी ने फोन उठाया। अगर ये दोनों सक्षम, क्योंकि जिले के अधिकारी, अगर ये जिले के अधिकारी फोन उठा रहे हैं और गंभीर है इनकी, देखिए अगर वो इतवार को फोन उठा रहे हैं वो गंभीरता लगती है, लेकिन उस पर अगर नीचे के अधिकारी काम नहीं कर रहे तो नीचे के अधिकारी पर ट्रांसफर होना चाहिए, खत्म करें उन्हें। जब वो अधिकारी सक्षम नहीं, उसे हटाए यहाँ से। असक्षम अधिकारी हमें नहीं चाहिए। तो ये मेरे साथ मौजूद थे गिरीश डालाकोटी जी। इनका कहना है कि ये घेराबंदी करेंगे, तालाबंदी करेंगे उद्यान विभाग के कार्यालय की। अब आने वाले समय में देखते हैं मामला क्या रहने वाला है। आप मेरे साथ बने रहिए, राजिक खान के साथ न्यूज़ इन पर।